हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून द्वीप के पार्ट 27 को शुरू करते हैं। जान, ईबो और लूफई बीजिंग के बेस्ट ब्राइडल शॉप में पहुंच जाते हैं। शॉप ओनर को पहले से ही उनके आने की खबर थी, इसलिए तुरंत वो उनका वेलकम करती है। उसके साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी, जो जान को देखते ही उसके पीछे लट्टू हो जाती है। लेकिन जब वो प्रिंसेस के साथ ईबो को प्रिंस ईबो करके मेंशन करती है, तब ईबो का मुंह देखने लायक था। तब ईफई उसे समझाते हुए कहती है कि अब वो ईफई से शादी करने वाला है, इसलिए सभी लोग उसे प्रिंस कहकर ही बुलाएंगे, इसलिए ईबो को अब उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब शॉप ओनर प्रिंसेस और ईबो को बिठाती है, उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछती है, तो प्रिंसेस चाय ऑर्डर करती है और ईबो कॉफ़ी। तब तक ओनर की बेटी, जिसका नाम एलिसन था, वो ईबो और ईफई से ओवरकोट लेकर उन्हें टांग देती है। और जब उसे ओनर चाय लाने के लिए बोलती है, तो वो जान के पास जाकर उससे पूछती है कि वो क्या लेगा। तब जान बताता है कि वो ड्यूटी पर है और वो यहाँ पर कुछ नहीं खा सकता। तब एलिसन उसके और भी क्लोज जाकर उससे पूछने लगती है कि वो किस टाइप की ड्यूटी करता है, और जान भी उसे समझाने लगता है। उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर इधर ईफई ईबो के कान में बोलती है, लगता है तुम्हारे बॉडीगार्ड को शॉप ओनर की बेटी पसंद आ गई है। लगता तो ऐसे ही है, कहते हुए ईबो जान की तरफ ध्यान से देखने लगता है। जान और एलिसन बातों में बहुत ज़्यादा ही खो गए थे। तब ईबो उन्हें डिस्टर्ब करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता लड़कियों पर ध्यान देना और उनसे गपशप करते रहना तुम्हारे जॉब का हिस्सा है। ईबो की बात सुनकर जान मुस्कुराने लगा और एलिसन अपसेट हो गई। तो दुकान की मालकिन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, एलिसन, अपने कस्टमर्स के साथ फ्लर्टिंग करना बंद करो। फिर वो ईबो की तरफ मुड़कर बोली, माफ़ कीजिए प्रिंस ईबो, आगे से मेरी बेटी आपके सर्वेंट को तंग नहीं करेगी। तो एलिसन ने तुरंत अपनी माँ को करेक्ट करते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं, वो कोई सर्वेंट नहीं है, बॉडीगार्ड है। कहते हुए जान को आंख मारकर वो वहाँ से चली गई, अपनी माँ को बाकी का काम करने के लिए छोड़कर। ओनर सबसे पहले लूफई को ये सजेस्ट करती है कि वो पहले अपना ब्राइडल आउटफिट ले ले, उसके हिसाब से वो मैचिंग एक्सेसरीज ले सकते हैं। उसके बाद वो ईबो के लिए शॉपिंग करेंगे। वहाँ पर जाते वक्त ईफई ईबो से कहती है, ईबो, पता है ये मेरा कब से सपना था, मैं ऐसे किसी स्टोर में जाऊँगी और अपने लिए काफ़ी सारे ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स ट्राई करूँगी। पता है, रिच होने की वजह से मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती थी, लेकिन मैं इस एक्साइटमेंट को ऐसे ही खो नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पलों को अभी के लिए संभाल कर रखा है। अच्छा, ईबो ने कहा। वैसे तो उसे उसकी बातों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ईफई मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता मैं कोई एक ड्रेस सिलेक्ट कर पाऊँगी, इसलिए क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे? मदद? कैसी मदद? ईबो ने पूछा। तो ईफई ने कहा, बस मुझे हर ड्रेस को देखकर सजेशन देना कि वो मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं, ताकि हम हमारे लिए बेस्ट सूट ढूंढ सके। इसके बदले मैं भी तुम्हें तुम्हारा ड्रेस ढूंढने में मदद करूंगी। हाँ, ये बात अलग है कि तुम पर तो हर ड्रेस जचता है। कहते हुए ईफई ने ईबो के गाल पर किस किया। तो ईबो के कान में खुसफुसाता हुआ जान बोला, तुम तो बिना ड्रेस के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। जान की बात सुनकर ईबो चौंक गया और तुरंत उससे दूरी बढ़ाई। तुम ईबो कुछ कहने वाला था, लेकिन आगे बोल नहीं पाया। तो जान ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें भी मैं नेकेड ही पसंद हूँ। अभी अभी मैं कपड़े उतारने वाला था, लेकिन तुम्ही ने मुझे रोक लिया। क्या क्या तुम बस चुप नहीं रह सकते? ईबो बोला और तुरंत मुड़कर ईफई के पास चला गया। तब ईफई उस स्टोर में रखे हुए ड्रेसेस को निहार रही थी। ईबो, ये देखो, ये कितना प्यारा है, और हाँ, ये तो उससे भी प्यारा है। ईफई एक एक ड्रेस को देखते हुए कह रही थी। ईफई की बात सुनकर स्टोर ओनर तुरंत ईफई के पास चल कर आई। उसने ईफई ने दिखाए हुए सारे कपड़े वहाँ से उतार लिए। ईफई वापस आकर ईबो के हाथ में हाथ देकर खड़ी हो गई। ईफई को उन ड्रेसेस में से 3 ड्रेसेस पसंद आए थे, जिसे उसने पैक करवाने के लिए कहा, लेकिन मारिया जोन्स, मतलब दुकान मालकिन का कहना था कि उसे पहले वो ड्रेस ट्राई करने चाहिए। तब ईफई ने ईबो से पूछा, ईबो, क्या अब हम तुम्हारे ड्रेस देखें या फिर पहले मैं अपने ड्रेस ट्राई करूं? तो ईबो ने पहले ईफई को उसके ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा। तो ईफई वो ड्रेस ट्राई करने के लिए एक बड़े पर्दे के पीछे गई। इधर जान ईबो के कान में खुसफुसाया,
तुम्हें यहाँ से भागने का दिल नहीं कर रहा है? उसकी बात सुनकर हंसते हुए वो बोला, अगर ये ऑप्शन में होता तो क्या मैं अभी भी यहाँ पर बैठा होता? हाँ वो भी है, जहान ने कहा। वैसे तुम क्या ये सच में करने वाले हो? तो ईबो ने कहा, क्या, उससे शादी? तुम्हें लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन है? तभी वो पर्दा खुला। ईफई कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने एक सिंपल सा वाइट गाउन पहना हुआ था जिस पर वेल भी लगी हुई थी। ईबो ईफई की आंखों में देखकर ही बता सकता था उसे वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है। कैसा लगा तुम्हें ईबो? ईफई ने पूछा। तो ईबो ने कहा, ये तुम्हारा ड्रेस है तो तुम्हारी पसंद से होना चाहिए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो ईफई ने कहा, यह अच्छा है लेकिन राइट वन नहीं है। तो ईबो ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगला वाला ट्राई करो। ईफई की आंखें खुशी से चमक उठी और वो फिर से एक बार पर्दे के पीछे लापता हो गई। ये तो टॉर्चर है, जहान ने कहा। सही कहा, ईबो बोला। मैंने सुना है कि लड़कियां अपनी शादी की शॉपिंग अकेले करती है। पता नहीं क्यों डैड मुझे ईफई के साथ फोर्स कर रहे हैं। ऊपर से मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ इतने महंगे वेडिंग कॉस्ट्यूम की क्या ज़रूरत है। वैसे भी हम इसे कुछ घंटों के लिए तो पहनने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक बार। बाद में तो उसे फेंकना ही है ना। चलो कम से कम लड़के तो उसे दोबारा पहन सकते हैं, ईबो ने कहा। तो जहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे देखना है तुम्हें तुम्हारे वेडिंग अल्टार में। तो ईबो ने कहा, पहले ईफे का तो ख़त्म हो जाए। तो जहान ने कहा, आई होप वो जल्दी से ख़त्म कर ले। तो ईबो ने कहा, वो सिर्फ एक सूट है जहान का, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा तो तुमने अब ये टोटका निकाला है अपने डैड को परेशान करने का, जहान ने हंसते हुए कहा। चलो फिर मैं मदद कर देता हूँ तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव सूट ढूंढने में, जहान ने ईबो को आंख मारते हुए कहा। तभी ईफई बाहर आ गई। उसने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था। ईफई ने कहा, ईबो मुझे ये बहुत पसंद आया, ऐसा लग रहा है मैं तो बादलों के बीच चल रही हूँ। ईबो ने कहा, ठीक है ये पहले से बेहतर है, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम अभी सेटिस्फाइड हो। तो ईफई ने कहा, सच कहा, मुझे भी इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। मिस जोन्स, आपने कहा ना आपके पास एक और ड्रेस है, चलिए उसे भी ट्राई करते हैं। तो मिस जोन्स ने कहा, यस प्रिंसेस, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, चलिए पहले वाइट ट्राई कर लेते हैं। फिर से एक बार पर्दा बंद हो गया। तो ये वो मुंह बनाते हुए बोला, ये कितना बोरिंग है, मुझे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या पहनने वाली है। ईबो की बात सुनकर जहान चकल करते हुए कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अंदर से ईफे की आवाज़ सुनाई दी, ओ माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैं तो इसे देखते ही इसके प्यार में पड़ गई। तो जहान चकल करते हुए बोला, हे ईबो, तुम्हें उससे प्यार है या फिर अपने ड्रेस से? क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ वो तुम्हें चूज़ करती है या फिर अपने ड्रेस को। ज़रा उसे आकर कह तो दो कि वो ड्रेस उस पर जच नहीं रहा है और वो उसे बदले। क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा? ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, बस देखने के लिए वो किससे ज़्यादा प्यार करती है। वैसे मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो अपना ड्रेस रखेगी और तुम्हें मनाएगी, देख लेना। तो ईबो ने कहा, तुम बहुत बचकानी हरकतें करते हो। ठीक है, ईबो ने कहा और पर्दे के खुलने का इंतज़ार करने लगा। पर्दा खुला तो ईफई बच्चों की तरह चहक रही थी। उसने कहा, ईबो देखो तो ज़रा ये कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि मुझे एक्सेसरीज भी सब मिल गई है। ईबो ने कहा, क्या तुम्हें ये परफेक्ट लगता है? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम्हें वो दूसरा वाला भी ड्रेस ट्राई करना चाहिए। ईबो की बातें सुनकर ईफई के चेहरे पर से धीरे धीरे मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? क्या खराबी है इसमें? तो ईबो ने कहा, इसमें कुछ खराबी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें एक और ड्रेस ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं एक और ड्रेस ट्राई करती हूँ, मेरे ख्याल से वो भी परफेक्ट ही होगा, ईफई ने कहा। अब ईबो ने जहान की तरफ देखा। वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसे तो 100% यकीन था कि ईफई ईबो से ज़्यादा अपने ड्रेस को चुनेगी। तभी ईबो स्मार्ट करते हुए अपने आईब्रोज उठाकर जहान को चिढ़ाने लगा और स्टोर कीपर को आवाज़ लगाते हुए बोला, मिस जोन्स, हम इसी ड्रेस को रख रहे हैं जो ईफई ने पहनी है। ईफई तुरंत रुक गई। ईबो की तरफ मुड़कर बोली, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो ईबो ने कहा,
मैंने नहीं कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बस ये श्योर करना चाहता था कि ये राइट वन है या नहीं। ईफई दौड़कर आकर ईबो के गले लग गई। इधर ईबो सोच रहा था, और टाइम कौन बर्बाद करना चाहता है। ड्रेस चूज़ करने के बाद ईफई ने एक्सेसरीज भी तुरंत ही पसंद कर ली और अब सभी ईबो का ड्रेस तय करने के लिए चले गए। ईबो तो अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था, ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इधर जहान उसके कानों में खुसफुसा रहा था, अगर तुम सच में उसके साथ नेकेड शादी करने वाले हो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। ईबो ने तुरंत उसे चुप करा दिया और वो ईफई और शॉप ओनर के पीछे चलने लगा, बिना ये देखे कि पीछे जहान मिस एलिसन के साथ है। जल्द ही वो मेन सेक्शन में पहुंच गए, जहां पर ईफई ईबो की पसंद नापसंद के हिसाब से देख रही थी और ईबो बस प्राइस टैग देखकर ड्रेस को पसंद या नापसंद कर रहा था, क्योंकि वो इस दुकान का सबसे महंगा ड्रेस खरीदना चाहता था ताकि वो इसी तरह से जेम्स वांग से बदला ले सके। इधर ईफई ईबो को नया वॉक इन क्लोजेट दिखाते हुए बोली, ईबो देखो वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस है, चलो वहाँ पर चलते हैं। ईबो तुरंत ईफई के पीछे चल दिया, पर जाते वक्त उसने देखा एक कोने में जहान एलिसन के साथ लगा पड़ा है। तो ईबो ने गंभीर आवाज़ में कहा, मिस्टर शाओ, क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं? जहान ने एलिसन से कहा, माफ़ कीजिए मिस, लेकिन मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं, लगता है वो अपसेट हो गए हैं। जहान अब मुस्कुराते हुए ईबो के पास आकर खड़ा हो गया। ईबो ने देखा कि एलिसन मुंह फुलाकर बैठ गई है, लेकिन उसे इससे क्या लेना देना। साथ ही जहान की आंखें भी चमक रही है। जहान ने ईबो से कहा, क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो? तो ईबो ने कहा, जेलस माय फुट, यहाँ पर मैं सब ये टॉर्चर सह रहा हूँ और तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है ऑनर की बेटी से फ्लर्ट करने का। जहान ने कहा, तुम श्योर हो कि तुम इसी वजह से गुस्सा हो? तो ईबो ने कहा, बकवास बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो। तो जहान ने कहा, हे, तुम तो अपना सूट चूज़ करने वाले थे, तो कुछ पसंद आया भी या नहीं? तो ईबो ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस सबसे महंगा सूट चाहता हूँ, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। चलो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहते हुए जहान वहाँ से गायब हो गया। ईबो ने देखा ईफई उसे इशारे से अपने पास बुला रही है। उसे एक सूट दिखाकर वो बोली, ईबो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ईबो ने जब प्राइस टैग देखा तो कहा, अच्छा है, लेकिन राइट वन नहीं है, बहुत सस्ता है। ईफई ने कहा, ओह आई एम सॉरी, ठीक है तुम ही देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू, ईबो का जवाब आया और अब वो बड़ी शिद्दत से सभी कपड़े निहारने लगा, क्योंकि उसे उनके प्राइस टैग जो देखने थे। साथ ही ईफई को ये शक न हो जाए कि वो ये सब दिल से नहीं कर रहा है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर बाद ईफई दुकान में इधर उधर घूमते हुए एक कोने में चली गई, फिर शर्माते हुए वापस आ गई। जब ईबो ने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोली, पर वो अभी भी शर्मा रही थी। तभी शॉप ओनर ईबो के पास आकर बोली, सर, अभी तक आपको कुछ पसंद आया? तो ईबो ने सर हिलाकर मना किया। शॉप ओनर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए कुछ सजेशंस रेडी कर देती हूँ। एलिसन, चलो कुछ फ्लेयर्स रेडी करो। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी बेटी उसके पीछे नहीं थी। कहाँ गई वो बोली और फिर अपनी बेटी का आवाज़ देने लगी। तो ईफई ने शर्माते हुए कहा, वेल मिस, मुझे लगता है वो किसी और के साथ बिजी है। ईफई ने फिर से एक बार एक कोने की तरफ इशारा किया। अब ईबो, वो दुकान की मालकिन और ईफई उस तरफ चले गए। ईबो ने देखा एलिसन अकेली नहीं थी, उसके पास, बहुत पास जहानगा खड़े थे। ईबो ने नोटिस किया एलिसन की स्कर्ट पहले से छोटी लग रही थी और जहान के कॉलर पर लिपस्टिक के दाग थे। शॉप ओनर उस पर चिल्लाते हुए बोली, एलिसन, मैंने कहा था ना हमारे कस्टमर के साथ फ्लर्ट मत करना। पर मैं उससे प्यार करती हूँ, एलिसन बोली। तो शॉप ओनर उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? और मैंने कहा था ना कस्टमर के साथ बिहेव करना। तो एलिसन मुंह फुलाते हुए बोली, वो कस्टमर नहीं है, वो तो एक बॉडीगार्ड है और मुझे बहुत पसंद है। और मॉम, मैं अभी उसे जानने की कोशिश ही कर रही थी। इस पर शॉप ओनर फिर से एक बार उसकी क्लास लेते हुए बोली, इसे सताना बंद करो और चुपचाप अंदर चली जाओ।
पर जब उसने देखा कि एलिसन अब भी नहीं मान रही है, तब उसने सीसीटीवी कैमरा की तरफ पॉइंट किया तो एलिसन पैर पटकते हुए अंदर चली गई। उनकी बातों में इबो इतना खो गया था कि उसने देखा ही नहीं जहन उसके करीब आकर खड़ा हो गया है। वो उसके कान में खुसफुसाया, वो तो मुझ पर टूट ही पड़ी। तो इबो उसकी तरफ मुंह करके बोला, क्या मैंने पूछा? तो जहन ने कहा, नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो जाएगी या फिर तुम जेलस हो जाओगे। तो इबो ने कहा, वो क्यों भला? इस पर जहन कंफ्यूज हो गया। फिर इबो को एक मैनिक्विन दिखाते हुए बोला, देखो, ये शॉप का सबसे बेस्ट सूट है, यहाँ तक कि मैंने एलिसन से भी पूछ लिया है। सच में? इबो की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। उसने वहाँ पर जाकर देखा, उस सूट की कीमत थी 2 लाख युआन। इबो ने शॉप ओनर को वो सूट दिखाते हुए कहा कि वो उसे चाहिए। इस पर वो शॉप ओनर थोड़ी सी शॉक हो गई। तो इबो ने कहा, क्या हुआ? क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं, शॉप ओनर ने कहा। वैसे मेरी बेटी ने आपके लिए 3 और सूट निकाल के रखे हैं। ठीक है, उसे भी साथ ले लीजिए, इबो ने कहा। तभी शॉप ओनर बोली, माफ़ कीजिए प्रिंस इबो, हमारे पास कोई मेल वर्कर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसकी मदद के लिए जाता हूँ, जहान ने कहा। तो इस पर ईफई और शॉप ओनर दोनों ने हामी सिर हिलाया। इबो और जहान चेंजिंग रूम में आ गए। इबो तो जैसे गुस्से में फटने ही वाला था। उसने कहा, अगर किसी ने एक और बार मुझे प्रिंस कहकर बुलाया ना, तो देख लेना मैं वहीं पर उसका मर्डर कर दूंगा। और हाँ, तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं अपने कपड़े खुद बदल सकता हूँ। तो जहान ने हंसते हुए कहा, हे शांत हो जाओ, मैं बस अपनी शर्ट बदलने आया हूँ। वैसे क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? नहीं, इबो ने गुस्से में कहा और वो जहान की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जहान के सामने कपड़े उतारने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। ऊपर से जहान तो था ही उसे चुराने के लिए। उसने कहा, हे, मैंने तुम्हें कितनी बार नेकेड देखा है, इतना भी क्या शर्माना? आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। इस शॉपिंग पार्ट को जितना हो सके उतना मैंने ट्रिम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये पूरा वीडियो खा गया। लेकिन असली बात तो अभी पीछे ही रह गई। चलो ठीक है, फिर कल चेंजिंग रूम रोमांस देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।